नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से फिर से नए वैकेंसीज आई है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत का एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज आया है आईटीआई सीनियर टेक्नीशियन के लिए, सीनियर आर्टिसन के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हैं, आपका पोस्ट क्या रहेगा? सीनियर आर्टिसन। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 23,268 रुपये आपका पर मंथ मिलेगा। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आया है दोस्तों आपका ACIL की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस है। और ये वैकेंसीज आपका ACIL पोस्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से आया है, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। और आज ही की डेट भी नोटिस रिलीज किया गया है, 26 जून यहाँ पर डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ECL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों इज अ लीडिंग मिनरत्न कैटेगरी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पहले दोस्तों ये भारत का मिनरत्न कंपनी नहीं था, बट अभी इनको मिनरत्न कंपनी का दर्जा भी मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है आप अगर इसमें ज्वाइन वगैरह करते हो, क्योंकि इनको काफ़ी प्रोजेक्ट अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अगर इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये वैकेंसीज आपका एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट बेसिस नहीं है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 1 साल का रहेगा, ठीक है। 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल होगा अप टू 4th ईयर तक। डिपेंड करेगा कब इनकी इंडस्ट्रियल टर्म, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ये मान के चलिए पहले 1 साल का आपका जॉब रहेगा, इनकी रिक्वायरमेंट रहता है, इनकी प्रोजेक्ट आगे रहता है और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड करके मैक्सिमम 4 साल तक करेंगे, ठीक है। मान के चलिए आपका 4 साल, बट 1 साल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोजीशन यहाँ पर दिया गया, पोस्ट दिया गया है, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल जो है वैकेंसीज है। देखिए यहाँ पोस्ट कोड आपको जरूर ध्यान देना है, SAC कैटेगरी 1, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। इसमें 50 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, जिसमें जनरल का 20 है, EWS का 5 है, OBC का 13 है, SC का 8 है, ST का 4 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिशियन के लिए है, 30 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के 3 है, 13 है, EWS का 2 है, OBC का 8 है, SC का 4 है, ST का 2 वैकेंसीज है। उसके बाद फिटर का भी ठीक ठाक सीट है, 40 सीट है, जनरल के लिए 17 है, EWS की 4 है, OBC का 10 है, SC का 6 है और ST का 3 वैकेंसीज है। उसके बाद फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जनरल में 1 सीट है, SC कैटेगरी 2 में, इलेक्ट्रिशियन का भी 2 है और फिटर का भी 2 है। तो SAC कैटेगरी 1 में आपका 3 ट्रेड की वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का 50 है, इलेक्ट्रिशियन का 30 है, फिटर का 40 है। SAC कैटेगरी 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 है, इलेक्ट्रिशियन का 2 है और फिटर का 2 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन इसमें प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपका ITI 2 साल का मांगा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोफाइल आपको ध्यान देना दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 साल का, ठीक है। और एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में होना चाहिए? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या अपने मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, प्रोडक्शन लाइन हो, रिपेयर या टेस्टिंग, आपने EVM या PLC सेक्टर में कोई इक्विपमेंट या सर्किट वगैरह टेस्टिंग वगैरह की है और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कैटेगरी 2 का जो एक्सपीरियंस है वो आपका रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी क्राइटेरिया एंड एमुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1 और 2 का जो रहेगा उसके लिए आपका दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है। ये एज आपका जो है जनरल कैटेगरीज की है। बाकी आप अगर SC ST OBC वगैरह है तो आपको एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 23,368 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। सेल बी रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ इन लाइन विथ CLC सेंट्रल गाइडलाइंस, ठीक है।
तो 23,368 रुपये पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर हैज़ में अगर बात करें हैशटैग में, तो अप्रेंटिस मिनिमम ऑफ 1 ईयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। तो जिसके पास 1 साल का अप्रेंटिस है और 1 साल किसी कंपनी में काम किए, तो 1 साल का अप्रेंटिस और आपका 1 साल का कंपनी एक्सपीरियंस, दोनों को मिला के 2 साल हो जाता है। तो एज अगर बात करें तो आपके पास अप्रेंटिस है तो आपको 1 साल का एज एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। बाकी PWD है 40% डिसेबिलिटीज है तो आपको 10 साल का भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर से है तो उसमें भी आपका एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। ठीक है, तो ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों आपको अप्लाई करना है। इनके ऑफिशियल मेन पेज पे जाना है, फिर करियर ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको करंट जॉब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म दिखेगा, आपको अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म आज ही से स्टार्ट हुआ है, 26 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है 2 बजे से, और 7 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो 2 बजे तक। ठीक है, 26 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 7 जुलाई तक आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, candidate should furnish actual information while filling online application form and must produce the supporting documents during verification, personal, academic and professional credential. If the candidate fail to do the candidature shall be rejected at any stage of रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना है, और वही सर्टिफिकेट वही डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट पाया जाता है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपका प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड शॉर्टलिस्टिंग, एन ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट विद एडवर्टाइज टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी हेल्ड एट हैदराबाद। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्म वगैरह सबमिट होने के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको हैदराबाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन मेथड का क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट shall be shortlisted in the order of merit based on the marks obtained ITI in the ratio of 1:4 category wise and trade wise. In case of a tie, the candidate with higher marks in 10th class standard shall be considered. In case of further tie, the candidate with earlier date of birth shall be considered. तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, मतलब सिलेक्शन मेथड, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और आपके जो भी परसेंटेज है एक कैटेगरीज वाइज है उसके अनुसार से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और 1:4 है, यानी कि एक सीट पे 4 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर टाई हो जाता है तो उनके 10th क्लास के मार्क्स के आधार पर जिसका ज़्यादा रहेगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर दोनों में अगर टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से कंसिडर किया जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों का सेम मार्क्स होगा तब। ठीक है, अपॉन शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी हेल्ड एट हैदराबाद। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेरिट, ITI मार्क्स, ट्रेड एंड कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो फाइनल आपका जो मेरिट बनेगा आपके ITI मार्क्स के और ट्रेड और कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो जैसे ट्रेड वाइज जिसकी जितना वैकेंसीज है उसी के अनुसार से मेरिट बनेगा, और आपके ITI के मार्क्स मेन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी जनरल कंडीशन की अगर बात करें तो आपका डेट ऑफ कैलकुलेशन की अगर बात करें, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सब आपका 21/5/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सारा चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस सेल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे चीज़ें वीडियो बना दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होता है,
आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आप अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए ECL इम्पोर्टेंट करके, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे इसके तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को 100% फर्स्ट अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस तरह से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज या कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।